ये शरिया कानून क्या है और किस तरीके से महिलाओं को काम करता है, इसके बारे में बात। देखिए, शरिया कानून जो है इस्लाम में जो टीचिंग है, इस्लाम की जो शिक्षा है, वो पूरी तरह से मानव अधिकार, मानव सुरक्षा, बिना लिंग भेद के समाजी न्याय, समाजी सुरक्षा, ये शरिया कानून है। सोशल जस्टिस, सोशल वैल्यूज को आप सुरक्षित करना, सेव करना, ये है शरिया कानून। आप इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं कर सकते, असमानता नहीं कर सकते, सब समान है। बादशाह भी समान है और एक छोटा सा कमजोर नागरिक भी। शरिया कानून में क्या शिक्षा को लेकर वोट कहीं की बात करेंगे, महिलाओं की शिक्षा को आप जब मीडिया की दुनिया में इतने सीनियर औरत हो चाहे मर्द हो, वो इंसान है। अब जो है वही जो रिकॉर्ड हुआ है वही है, यानी कलम और कागज के साथ में हाँ पढ़ने से रिकॉर्डिंग वैसे हुआ होना है। सबसे पहला जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जो सिखाया वो कहा पढ़। तो जब शिक्षा को सबसे पहले ही कह दिया गया तो जाहिर सी बात है वो सबके लिए शिक्षा। जी मैं कैमरे में ही नहीं कर है। तो जो तालिबान का शरिया है वो कैसे अलग है, इससे बात नहीं। देखिए, तालिबान का पहले अर्थ ही दकियानूसी विचारधारा के हैं, वो इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर वो तालिबान इस्लाम को फॉलो करते होते तो कम से कम वो महिलाओं के सम्मान और उनकी सुरक्षा की बात करते, वो किसी धर्म स्थल को नहीं तोड़ते। तालिबान ने तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग को भी नेगलेक्ट कर दिया। जब महात्मा बुद्ध की मूर्तियों को अफगानिस्तान में तोड़ा गया तो ये तो कुरान पाक में और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस टाइम जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे तो उन्हीं ने बाकायदा रिटर्न में दिया था ईसाइयों को, यहूदियों को, कि आपका कोई धर्म स्थल कोई नहीं तोड़ेगा, जो तोड़ेगा उसको सजा होगी। तो जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमानों की उन्होंने अवहेलना की है तो ये कहाँ का इस्लामी फॉलो हुआ। क्या शरिया कानून में महिलाओं की नौकरी करने पर भी और शिक्षित करो। हाँ, इस्लाम की सबसे पहली महिला हजरत बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 20 साल से उम्र में ज्यादा थी वो, और विधवा थी। उन्हीं को इतनी मॉडर्न थी कि टाटा बिरला अंबानी जैसे उनके वहाँ ऐसे ही उनका सामान लेके जैसे लोग ऐसे व्यापारी, इतनी बड़ी व्यापारी थी कि दूसरे देशों में उनका सामान जाता था। और वो इतनी धनवान थी, वो इतनी पढ़ी लिखी, इतनी शिक्षित थी, इतनी मॉडर्न थी कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपना पैगाम भेजा था शादी का। तो आज कोई लड़की भेजेगी वो भी विधवा किसी को। इस्लाम बहुत इनकलाबी और प्रोग्रेसिव और साफ सुथरी बात करता है। कट्टरपंथी वाली, नैरो माइंडेड वाली, दकियानूसी वाली कोई बात नहीं करता। ये अफवाह है, एक भ्रम फैलाया गया है। क्या शरिया कानून में महिलाओं के हक को सीमित करने की बात कही जाती है? इस्लाम के इतिहास में, आप टीचिंग में, कुरान शरीफ में, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने की आप उठाइए, औरतें डॉक्टर थी, औरतें सोशल एक्टिविस्ट थी, औरतें जंग करती थी, औरतें नर्सिंग करती थी, औरतें बिजनेस करती थी, औरतें वहाँ के जो मजलिस सूरा यानी कि आज जो पार्लियामेंट जिसको कहते हैं वहाँ की वो मेंबर थी, अपनी बात कहती थी, अपना परचम उठाती थी। शुहदाए करबला में सबसे पहले सारे लोग 72 लोग शहीद हो गए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आले बैत सब शहीद हो गए। यजीद ने शहीद कर दिया सबको। तो कौन बची? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासी शहजादी ज़ैनब, उन्हीं ने परचम उठाया, लीडरशिप उन्हीं ने किया। तो कहाँ इस्लाम में मना है? ये सिर्फ एक भ्रम फैलाया गया है। और भ्रम में हमसे कहते हैं लोगों को शिक्षित होना पड़ेगा। जब तक शिक्षा नहीं कर पढ़ेंगे और जब तक दूसरे भी धर्मों का नहीं ज्ञान लेंगे, हम तो स्वामी विवेकानंद भी पढ़ते हैं, हम तो भगवत गीता भी पढ़ते हैं, उसकी भी फिलॉसफी का सब धर्म का ज्ञान लेना चाहिए और सबसे अच्छी चीजें लेना चाहिए। इराक है और तुर्की है, वो कितना मॉडर्न और कितना लोकतंत्र देश है, तरक्की कर रहा है। ईरान है, तुर्की है, तरक्की कर रहा है। तालिबान को उनसे सीखना चाहिए। क्या अलग अलग देश अपने शरीयत कानून को अलग अलग लागू कर सकते हैं?
रसूल का फरमान है, एक ही सुन्नत है, अलग हम बांट ही नहीं सकते हैं। हमको बांटने का कोई हक नहीं है। और हम क्यों बांटे जब वो सब कुछ 100% प्यूरिफाई है, हेलो, पारदर्शी है, खुली बात है, सामाजिक न्याय, समानता की बात कर रहा है, मानव अधिकार, मानव सुरक्षा, मानव प्रेम, राष्ट्रीय प्रेम, देशभक्ति हमारे ईमान का हिस्सा है। अगर हमने देशभक्ति नहीं की तो हम मुसलमान नहीं हैं। ये ईमान का हिस्सा है हमारा देशभक्ति। तो ईरान भी वही फॉलो करेगा, इराक भी वही फॉलो करेगा, सऊदी अरब भी वही फॉलो करेगा, पाकिस्तान भी वही फॉलो करेगा, और जो नहीं फॉलो करेगा वो जाहिर सी बात है कि वो पतन पे जाएगा। अगर वो कहे कि हम अपने इस्लाम अलग से चलाएंगे तो कोई इस्लाम नहीं चलाता। हाँ, इस्लाम को चलाना आसान नहीं है। सबसे पहला धर्म ये है कि अपने देश के नागरिकों को सुरक्षा दें, नागरिकों की मूल आजादी, उनकी जीने का हक, उनको रोजगार, उनको शिक्षा, उनकी हर तरह के न्याय उनको दे। यही इस्लामिक रूल है और यही भगवत गीता में भी कहा गया है। आपको क्या लगता है कि शरीयत एक है, सारे का एक है, शिक्षा के लेकिन तालिबान में कहा जाता है कि ऐसा क्या आपको लगता है? देखिए, ये तो सब भ्रम फैलाने वाली बात है। अभी हमने कुछ दिन पहले 3-4 दिन पहले हमने कहीं अखबार में या कहीं हमने पढ़ा था या गूगल में यही देखा था कि वो तालिबानी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम औरतों को भी अपनी सरकार में लाएंगे, औरतों को भी शिक्षा और सामाजिक कार्यों में, देश के कार्यों में जिम्मेदारी देंगे। तो अगर वो इस तरह की काम शुरू कर रहा है तो हम समझते हैं जो अमन पसंद देश है, जो लोकतंत्र की हिफाजत करने वाले देश हैं, तो तालिबान की सरकार को मान्यता मिलेगी, अन्यथा तालिबान सरकार को मान्यता नहीं